प्रेज द लॉर्ड। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से आपका मैं तहे दिल से पूरी कलीसिया की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और आज इस 5th डे में आपको फिर से वेलकम करते हुए मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि सच में आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम दे रहे हैं। और हमारे डॉक्टर शीन हैं, उन्होंने और आशीष रॉबर्ट्स ने मिलकर के जो इसको फिल्माया है, इस तमाम चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से रखा है, वो काबिल तारीफ है, बहुत अपने आप में अद्भुत है। और मुझे बहुत खुशी है कि सच में ऐसे टैलेंटेड लोग हमारे चर्च के सदस्य हैं, क्योंकि बहुत से पास्टर्स फ़ोन करते हैं डायसिस में VBS के लिए कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं, हमें आता नहीं है कैसे प्ले किया जाए। हम चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि हमारे पास ऐसे लोग हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि हमारा ये VBS बहुत ही उत्साह से, बहुत ही आनंद से, बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है। इसी एंजॉयमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना 15 में कहा है कि तुम्हारा आनंद पूरा होता जाए, तुम्हारा आनंद बढ़ता जाए, तुम्हारा आनंद हमेशा आगे बढ़े। प्रभु चाहता है कि हमको आनंदित करे, और इसलिए हम भी आनंदित हो जाए उसके बातों से, उसके वचनों से। तो हम सब आनंदित होने के लिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपने क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं। जो भी आज की टीचिंग मिलती है, आप सब उसको सीखें, समझें और बहुत ऐसे सीख करके अपने जीवन में धारण करें और खुदा का धन्यवाद करें। आइए हम लोग छोटी सी दुआ के साथ हम लोग आज अपने इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। बच्चों ने खुदावन जो तैयारी की है, खुदावन आज के शाम प्यारे पिता परमेश्वर इस 5th डे में बच्चे अपने प्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम्स को, उनको आशीष दे, उनको खुदा वो उत्साहित कर, जबकि वो घरों से गीत गाते हैं, घरों पर वीडियो बनाते हैं, तैयार करते हैं, प्रभु उनकी हर तैयारी पर आशीष हो खुदावन, और उनका ये उत्साह बना रहे, ये अनुभव जो खुदा लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे बैठे वो मोबाइल के माध्यम से प्रोग्राम तैयार करते हैं, उनको बड़ी आशीष दे प्रभु, ताकि ये भी माध्यम आने वाले जीवन में एक गवाही बने और इनके लिए खुदावन एक आशीष का बड़ा कारण बन सके। प्यारे पिता, तमाम लोग जो जुड़े हैं हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तमाम एफर्ट किए जा रहे हैं टीचर्स के द्वारा, उनको भी आशीष दे प्रभु, ताकि हर शिक्षक प्रभु यीशु मसीह में आशीष में हो, उत्साहित रहे और आगे बढ़ सके। बहुत ही धन्यवाद के साथ आज के तमाम कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो बच्चों, एंजॉय करिए अपनी क्लासेस को प्रभु यीशु में, और ध्यान दीजिए जो भी आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, स्टोरीज दिखाई जाती है, तो उसको बहुत कंसंट्रेशन करके देखिए, सीखिए, ताकि वो आपके लिए बहुत आयत से लाभदायक हो। तो थैंक यू बच्चों, एंजॉय करिए अपनी क्लासेस को, अपने इस प्रोग्राम को, VBS को। हेलो बच्चों, शीन अंकल और पूरे मोजेस फैमिली की तरफ से आप सबको जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम VBS के 5वें दिन में पहुंच गए हैं और परमेश्वर ने हम सबको संभाला और ये अवसर दिया कि हम इस हफ्ते अपने परमेश्वर की संगति में उसकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके और कुछ सीखने वाले हो सके। आइए, ये समय होगा कि हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, उसकी आराधना में कुछ कोरसेस को गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम को ऊपर उठाएंगे। हम जहाँ कहीं भी हैं अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने घरों में खड़े हो जाएंगे और बहुत जोश के साथ ताली बजाते हुए और ऊंची आवाज में हम सब छोटे छोटे कोरसेस को गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। सचमुच आज हम लोग जो कुछ भी हैं अपने परमेश्वर के द्वारा है, और हम में से किसी की सामर्थ्य नहीं कि हम अपने द्वारा कुछ भी कर सकें, लेकिन अगर आज हम हैं या आज हम जीवित हैं तो केवल और केवल परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। तो आइए एक छोटे से कोरस को गाएंगे, ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा।
लोगों ने अपने परमेश्वर के लिए हाथ उठाया और केवल वही एक योग्य परमेश्वर है जिसके लिए हम लोगों ने हाथ उठाया है। हम अपने परमेश्वर को आदर देंगे, महिमा देंगे। एक और सुंदर से प्यारे से गीत में जाएंगे, योग्य केवल तू। सचमुच में केवल और केवल हमारा परमेश्वर है जो कि योग्य है, जिसके सामने हम अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने घुटनों को टिकाते हैं। आइए एक अंतिम कोरस में जाएंगे, योग्य केवल तू। परमेश्वर का, जिसकी आराधना स्तुति में हमने कुछ गीतों को गाया। होने दे कि परमेश्वर हमारी आराधना स्तुति को ग्रहण करे और हमारे तमाम अपराधों को क्षमा करे और हमें इसी तरीके से निरंतर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता रहे। आइए अब ये समय होगा कि हम अपने थीम सॉन्ग में जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो आपके जो स्क्रीन पर आएगा वो थीम सॉन्ग का होगा। हम उम्मीद करते हैं आप सब ने याद किया होगा। और आइए इस थीम सॉन्ग के साथ हम सब खड़े रहेंगे और अपनी अपनी जगह पे ताली बजा के इस थीम सॉन्ग को गाएंगे। छप
but greater still, the calm assurance, this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river as my life's final war with me. And then I stand in faith to victory. I'll see the light of glory and I know He reigns. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. मैं पढ़ूंगी यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहली 4 आयतें। जिनके पास बाइबल है वो निकाल लें और मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमको दिया कि मैं इन बच्चों के साथ आपके वचन को शेयर कर सकती हूँ। प्रभु जी, आपसे विनती करती हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा से भरिए, मेरी अगुवाई करिए प्रभु, ताकि जो कुछ बोलूँ वो इन बच्चों के लिए एक मसीही जीवन को बिताने में सहायता कर सके। प्यारे बाप, इन बच्चों के हृदय को मुलायम करिए ताकि ये वचन इनके जीवन में हमेशा बना रहे और फलवंत हो। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पिछले 4 दिनों से लगातार इस साल की VBS थीम के बारे में बातें कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इसका अधिकतर आ गया होगा। आप बहुत कुछ बातें जान गए होंगे। और आज इस साल की थीम है Miracles happen when we trust and obey। आश्चर्य कर्म होते हैं जब हम विश्वास करते हैं और आज्ञा मानते हैं। विश्वास किस पे करते हैं? परमेश्वर पर। हम अपने माँ बाप पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम उनको अच्छी तरह जानते हैं, हम उनकी संतान हैं और जो कुछ वो हमें आज्ञा देंगे वो हमारी भलाई के लिए होगा। अगर हम परमेश्वर के पर विश्वास करना चाहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को जाने जैसे हम अपने माँ बाप को जानते हैं। और परमेश्वर को जानने के लिए
हमें वचन को पढ़ना है। जितना ज्यादा हम वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर को जान जाएंगे। तो इसलिए आज मैं परमेश्वर क्या है, क्यों हम उस पर विश्वास करें, उसमें क्या गुण है, इसके विषय में थोड़ा सा हम शेयर करेंगे। सबसे पहला है, अभी जैसा कि मैंने बाइबल में पढ़ा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, यानी कि परमेश्वर आदि शुरू से था और अंत तक वो रहेगा। और फिर है उसमें जीवन था, वो जीवित है और आज भी जीवित है। तो वो चूंकि जीवित है इसलिए वो सुन सकता है और बोल सकता है। एक मरा इंसान न सुन सकता है न बोल सकता है। उसने मूसा से बात करी, उसने सैमुएल से बात करी और सैमुएल ने उसको जवाब दिया। उसने कहा कि परमेश्वर बोल, तेरा दास सुन रहा है। इसका मतलब कि वो बोलता भी है और सुनता भी है। इसीलिए हमें हियाव होता है कि हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि अगर हम उससे कुछ कहेंगे तो वो सुन भी लेगा और हमको जवाब देगा। दूसरी चीज है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने बाइबल में बहुत जगह कहा है, मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। उसके वचन में शक्ति है। उसने बोला और संसार की हर चीज बन गई सिवाय मनुष्य को। मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया, परंतु हर चीज उसने कह दी और हो गई। उसने लाजर से कहा कब्र में से निकल आ, और वो निकल गया उसके बिना आज्ञा के, उसके बिना बोले एक पत्ता भी नहीं हिलता। परमेश्वर में शक्ति है और ऐसी शक्ति जैसा दुनिया की किसी चीज पे नहीं है। इसलिए हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उसके सामने कोई चीज खड़ी नहीं रह सकती है। एक और गुण परमेश्वर के अंदर है कि वो क्रिएटर है। उसने दुनिया की हर चीज को बनाया है। वो हर चीज पर कंट्रोल रखता है। इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर कंपैशनेट है, लविंग है। उसको हम पर दया आती है, हमको प्यार करता, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे माता पिता हमको प्यार करते हैं। हम बीमार हो जाते हैं, हम पर तरस खाते हैं, उससे भी ज्यादा परमेश्वर हमको प्यार करता है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। उसने इस्राएलियों के लिए कहा कि इस्राएलियों पर जब मिस्रियों ने, इजिप्शियंस ने सताव डाला तो कहने लगा कि मैंने उनका कराहना सुना है और इसलिए मैं उतर आया हूँ उनकी सहायता करने के लिए। आज भी अगर हमसे कोई पाप हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो अगर हम परमेश्वर के पास जाएं और उससे कहें परमेश्वर हमसे ये गलती हो गई, वो दया करता है और हमको माफ कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के पास आया था तो पिता ने उसको डांटा नहीं, बल्कि फौरन उसको अपने गले से लगा लिया। इसी तरह जब हम भी अपनी गलती को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमको अपने गले से लगा लेता है और फिर से हमें वैसे ही प्यार करता है जैसे वो पहले करता था। इसलिए हमारा फर्ज है कि अगर हमसे गलती हो जाए तो हम तुरंत परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर सत्य है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। उसने जितने वायदे किए हैं वो सब हाँ और आमीन के साथ खत्म होते हैं। इसलिए हम उस पर भरोसा रखते हैं कि उसने जो जो वायदे हमसे किए हैं वो सब वो पूरे करता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। अब विश्वास क्या है? विश्वास इब्रानियों 11 और उसकी पहली आयत में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने जिस चीज के लिए परमेश्वर से कहा है, हम आशा करते हैं वो हमें जरूर मिलेगी और हमें दिखाई ना भी दे, पर क्योंकि वो सुनता है, उसने हमारी बात सुन ली है और वो हमको अवश्य देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज को हमने मांगा है परमेश्वर नहीं भी देता है, क्योंकि
वो जानता है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है। कभी कभी वो चीज़ देने में देर होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सुनता नहीं है। उसने सुन लिया है, जब सही समय होगा तब वो हमको वो चीज़ देगा। हिब्रू 11 और 12 में ऐसे सभी लोगों का वर्णन आया है जिन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उनको वो चीजें मिली। अपने मम्मी पापा से कहिएगा जब भी टाइम हो तो वो इब्रानियों 11 और 12 आपको पढ़ के सुनाए और उनमें जिन लोगों का वर्णन आया है उन लोगों के बारे में भी जरूर बताएं कि किस तरह से परमेश्वर ने विश्वास के कारण, आज्ञा पालन के कारण उनके साथ आश्चर्य कर्म किए हैं। जैसे मूसा ने समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया, इसी तरह उसने डैनियल को शेरों की मान से बचा दिया, शेरों ने उसको खाया नहीं। सदरक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग की भट्टी में डाला गया पर वो नहीं चले क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पर था। तीसरी चीज जो इस हमारी थीम में है वो है ओबे, आज्ञा पालन। आज्ञा पालन उसको कहते हैं कि हमसे जब कोई कुछ कहे तो हम उसको बिना दिमाग लगाए, बिना रीजनिंग के उसको मान लें। हम ये ना सोचें कि इसमें हमारा नुकसान है या ये कठिन है। जो कुछ भी परमेश्वर हमसे कहता है उसको मान लेना ही आज्ञा पालन है। परमेश्वर ने अपने हाथ से तख्तियों पर 10 हुक्म लिखे और मूसा को दिए। उसमें पहला हुक्म था तो मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर सबसे महान है, इसके सिर्फ कोई, और इसके अलावा उसने और भी हुक्म दिए हैं। और फिर उसने व्यवस्था विवरण ड्यूटरॉनमी में कहा कि जितनी आज्ञाएं मैंने तुमको दी हैं उसको पूरा करने में तुम चौकसी करना और चलते फिरते उठते बैठते अपने बच्चों को भी समझाना और सिखाना। ये माँ बाप का फर्ज है कि अपने बच्चों को परमेश्वर ने जितनी आज्ञाएं दी हैं जरूर बताएं, और जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो वचन में से पढ़ें और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। एक बार एक आदमी ने आकर यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, और तब यीशु मसीह ने इन सभी आज्ञाओं का सारांश, समरी उसको बता दी और कहा तुम अपने खुदावंद खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार करो और आपस में एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखो जैसी मैंने तुमसे की है। यीशु मसीह ने हमसे कैसी मोहब्बत की? सैक्रिफिशियल, उसने अपने को कुर्बान कर दिया। इतनी हमसे इतना प्यार करता था। और अनडिजर्विंग, हम बहुत सी चीजों के लायक नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमसे प्यार करता है और वो कहता है कि हम भी दूसरों से ऐसे ही प्यार करें। प्यार की डेफिनेशन पहला कुरिन्थियों उसके 13वें चैप्टर में बड़ी अच्छी तरह समझाई गई है। तो बड़े बच्चे उसको पढ़ें और जाने कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना है। इन दिनों में जबकि बीमारी चल रही है कोरोना की, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है दवाई के, क्या हम उनकी सहायता कर सकते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं शायद हमारे यहाँ जो काम करने आते हैं उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरा खाना खा सकें। हमारा फर्ज है कि हम उनकी सहायता करें। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसके साथ भलाई करेंगे और प्यार करेंगे। जैसा कि आज के दिन में आपको ये सिखाया जाएगा कि नेक सामरी, गुड समारिटन ने किस तरह से सहायता की। वो उस आदमी को नहीं जानता था पर सहायता की। इसी तरह हमारा भी फर्ज है कि इन दिनों में खास तौर से हम दूसरों की सहायता करते रहें और
मैं अभी एक छोटी सी कहानी वचन में से बताऊंगी, जो कि लूका 17 चैप्टर में लिखी है, 17 चैप्टर में, कि हुक्म मानना, ट्रस्ट करना कैसे होता है, क्या होता है और कब मिरेकल्स होते हैं। एक बार यीशु मसीह गलील और सामरिया के बीच से होकर जा रहे थे। वहां पर एक गांव में पहुंचे तो 10 कोढ़ी वहां पर थे, क्योंकि उस जमाने में कोढ़ियों को घर में नहीं रखा जाता था, शहर से बहुत दूर अकेले में वो लोग रहते थे। उन लोगों ने जब यीशु मसीह को देखा तो जोर से चिल्लाए, आय यीशु, आय स्वामी, हम पर दया कर। और यीशु मसीह रुके और उनसे कहा, जाओ अपने को याजक को दिखाओ। उन्हें ठीक नहीं किया, उन्हें शुद्ध नहीं किया, लेकिन उनसे कहा जाओ। और उन लोगों ने अपना दिमाग भी नहीं लगाया, एक शक भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा पहले हमें ठीक तो कर दे। वो चल दिए, विश्वास किया, आज्ञा पालन किया और याजक के पास जाने लगे ताकि उसे दिखाएं कि हम चंगे हो गए। और रास्ते में जब जा रहे थे वो 10 कोढ़ी ठीक हो गए। वो 9 तो खुशी खुशी अपने घर चले गए होंगे, लेकिन एक वापस लौट कर आया और उसने यीशु मसीह के चरणों में गिरकर उसे धन्यवाद दिया। अभी हम बहुत से बीमार लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, जो नहीं भी बीमार हैं उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर हम सबको इस बीमारी से बचा कर रखे। क्या हम जब ठीक हो जाते हैं या परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा है तो हम उसे इसी तरह धन्यवाद देते हैं? क्योंकि जब कोई ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि वो ठीक हो गया तो परमेश्वर बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा भी कि क्या वो 9 ठीक नहीं हुए। परमेश्वर को बुरा लगा कि उन लोगों ने धन्यवाद नहीं किया। इसी तरह हमसे भी वो एक्सपेक्ट करता है, जब हमारी दुआएं परमेश्वर सुन लेता है, हमारे साथ मिरेकल्स होते हैं, तो हम उसको धन्यवाद दें। आज परमेश्वर हमको ऐसी आशीष दे कि हम लोग हमेशा विश्वास में बने रहें, आज्ञा पालन करते रहें, ताकि बहुत सारे चमत्कार हम अपने जीवन में देखते रहें। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आप दया कीजिएगा ताकि ये बच्चे आज का वचन याद रखें जीवन भर और इस पर चलते रहें। इनकी मदद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Do you know how the world began? How God created it by hand? From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book. Just open up and take a look. It's a story for young and old, the greatest story ever told. So lend an ear and you will hear the greatest story. The greatest story. Long ago, word spread throughout the land of a wonderful teacher in Jerusalem. It was Jesus, the Son of God.
He helped people who were sick. And encouraged those who were lonely. He answered their questions and told them about God. Jesus traveled from place to place, and wherever he went, people wanted to hear what he had to say. You know, the angels of children are always very close to God in heaven. Please, touch my baby. Pray for my child. No, go away. One of Jesus' disciples was upset. Can't you see Jesus is too busy to waste his time on children? Wait. My Father's kingdom is made up of people who trust and love like children do. To God, every child is a special treasure. As my disciple, you should know I could never turn children away. I'm sorry, Jesus. Here, Please, come back. I was wrong. Jesus will bless your children. Jesus was never too busy for anyone, young or old, sick or well. Teacher! If you really know all the answers, tell me, how can I get into heaven? you've studied God's law. What do you think? Well, it says to love God with all my heart and mind and strength. And I should love my neighbors and other people as much as I love myself. That's right. But wait, I understand everything but that last part. Who are my neighbors? And how do I love others? So, what's your answer, Jesus? There's the story of a young man. He left Jerusalem on a trip to Jericho. The young man checked his money carefully, as his father had always told him to. And then began his journey. Morning. Good morning. Along the way, the man greeted other travelers, including a priest from the temple. Have a safe journey. And you also. As his journey continued, he came upon another traveler. A Levite. Levites helped the priests in the temple. Thank you, my friend. Good journey to you. And to you. As time passed, the traveler saw fewer and fewer people on the road.
So I'm not alone. What a beautiful bird. I remember seeing such a bird once. Oh, Papa! Can we look at the birds? We always do, son. Oh, Papa, don't you just love the birds? Love the birds! Rah! Love the birds! Come on. Your mother sent us to buy almonds for our dinner. They live down the street from us, don't they? Yes, they're our neighbors. They're good people. Oh, Papa, look! Who's that man? Him? He's not from Jerusalem. He's from Samaria. That's a Samaritan? Stay here, son. The Samaritans are not like our neighbors. They are our enemies and can't be trusted. The boy was taught to fear anyone from a different place. Always remember, beware of the Samaritans. Beware of the Samaritans. The traveler was completely alone on the road when a stranger approached. He was frightened because his father had always warned him to be afraid of people from other places. But the foreigner did not bother him. Greetings, little fellow. Here's a treat for you. Oh, sorry, I didn't see you. Good day, stranger. How are you? Hello. Are you from Jerusalem? That's a relief. It's good to see neighbors so far from home. Ow! You have a firm grip, friend. You haven't felt anything yet. Grab him! What are you doing? Please stop! No! Stop, please! Why are you doing this? We're neighbors! So give us all your money, neighbor. Let's get out of here. The thieves took the traveler's money and jewelry, and they almost took his life. Help me. Can somebody help me? But no one could hear his cries for help.
so he tried to crawl back to the road. I know you'd help me if you could, little friend. The poor traveler lay in the ditch for hours. Someone's coming. How fortunate. It's the priest. He'll help me. But I'm so tired. The traveler needed help, but he was too weak to call out. What's this? Oh my goodness. Someone should help this poor man. The priest passed the traveler on the opposite side of the road. Oh, the priest. Where did he go? The Levite. He called me friend. Help! Please! Please! Please, friend. No, not me. Please. Like the priest before him, the Levite passed on the other side of the road. What will I do? What will I do? Isn't there anyone who will help me? By late afternoon, the poor traveler had grown very weak. Hello, little friend. I'm afraid I won't make it through the night. Tell me, God, where are my neighbors now that I need them? At sunset, another traveler came down the road. Someone's coming. Always remember, beware of the Samaritans. Just when I need help the most, along comes a Samaritan. Maybe he hasn't seen me. Who is it? What happened to you?
He won't be back. This is medicine for your cuts and scrapes. Now, this should help. I don't understand. I'm going to take you to a safe place tonight. But why? You're a Samaritan. Ah, then you have met my people before. Travelers passing by couldn't believe their eyes. A Samaritan was helping an Israelite. Don't talk. Save your strength for our journey ahead. I hope this doesn't hurt too much. The Samaritan led his donkey to a small inn. Was there an accident? Is he all right? No, we must get him inside. Of course. That man, he's alive. Yes, I saw him too. But who is that with him? Why, it's a Samaritan! But a Samaritan wouldn't help an Israelite. Would he? Just rest now. Thank you. All night, the Samaritan cared for the injured man. He's looking much better. I must travel on business today. Take this money and pay for anything he needs until I get back. When I return, I'll pay you for any other expenses. I can't thank you enough. I'll see you in a few days. I asked God where my neighbors were when I needed them. He has given me the answer. And the Samaritan did as he promised. A few days later, he took the traveler back to Jerusalem. Who's my neighbor? You are my neighbor. I can clearly see that a neighbor is a friend reaching out to me. Who's my neighbor? You are my neighbor. Now we both agree that a neighbor is a friend helping friends in need. Look for a neighbor, he will be the one, always standing by.
instead of your eyes. The neighbor you find will be a big surprise. Look for a neighbor, he will be the one. Hand in hand we go, always standing by your side when the day is done. Look for a neighbor, he will be the one. Always standing by your side when the day is done. When the day is done. So tell me, which man was the neighbor to the traveler? The priest, the Levite, or the Samaritan? Well, that's easy. The one who cared for him. As we should all do, showing kindness to everyone. So don't just love the people in your family or your friends. Love everybody, especially those in need. Live your life like the Good Samaritan. I will, Jesus. Here, let me help you, young neighbor. The story Jesus told that day spread throughout the world. And now, a person who helps someone in need is called a Good Samaritan. God separated the water from the dry land. God made all kinds of things to put on the land. There were rocks and mountains, valleys, deserts. धन्यवाद प्रभु को देते हैं कि आज हम VBS के 5वें दिन में हैं और सक्सेसफुली हमारा VBS चल रहा है। आज हम 2 दिन का लेसन कवर करेंगे, 5th and 6th डेज का, क्योंकि 6th डे हम अपने प्रोग्राम के लिए रखेंगे। इसलिए आज 2 चैप्टर्स लेंगे, 5वें दिन के और 6ठे दिन। पहले दिन भी बच्चों मैंने तुम्हें पढ़ाया था, जिसमें मैंने यूसुफ और मोसेस के बारे में बताया था। यूसुफ और मूसा दोनों को खुदा ने बचाया। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, पहले मारने की कोशिश की, फिर खुदा ने मार्ग निकाला उसको बचाने का, फिर उन्होंने उसको बेचा और इस तरह से वो मिस्र पहुंचाया गया और परमेश्वर ने उसको बहुतों की आशीष के लिए कारण ठहराया। इसी प्रकार मूसा को भी परमेश्वर ने बचाया और उसके द्वारा इसराइलियों को बचाया, क्योंकि उसकी माँ ने टोकरी में रख के उसको नील नदी में डाल दिया था। फिर जब फिरौन की बेटी नहाने को आई तो उसने उसको ले लिया और इस तरह से मूसा का जीवन भी बचा और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इसराइलियों का छुटकारा किया। आज का जो लेसन है वो पाया जाता है लूका की इंजील, उसका 10th चैप्टर, उसके 25th से 37 वर्सेस तक में। ये यहाँ पे एक पैराबल है और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यीशु मसीह एक स्टोरी के रूप में बता के ये सिखाना मांग रहे हैं कि जो कि ये कहानी नेक सामरी के नाम से जानी जाती है, गुड समैरिटन। और इस स्टोरी में वो बताना मांगता है यीशु मसीह कि हम कैसे जो जरूरत में है उनकी मदद करें। सो इस पैराबल के माध्यम से हम लोग देखेंगे 2 आज्ञाएं।
पहले दिन में मैंने आपको 10 हुक्म सीखने का होमवर्क दिया था, 10 कमांडमेंट्स, जो निर्गमन 20 में पाए जाते हैं, एक्सोडस चैप्टर 20 में। और आज मैं आपको जो वर्सेस लर्न करने को बोलूंगी वो है 2 आज्ञाएं, और ये आपके लिए 2 कमांडमेंट्स और आपको लर्न करने हैं। और इसमें जो मत्ती 22 पहली आज्ञा, जो मत्ती 22 और उसके 37 पद में है, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 में एक आज्ञा ये है, और इसी के साथ दूसरी आज्ञा जुड़ी हुई है। दोनों ही आज्ञा इस रेफरेंस में आपको मिल जाएंगी, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37। यहाँ पे लिखा है, इस आज्ञा को इस प्रकार से बाइबल में लिखा है यहाँ, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पहली आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इसी पर पूरी बाइबल आधारित है, परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। और यहाँ पे पड़ोसी से प्रेम रखने का ही इस पैराबल में हम देखते। यहाँ पे यीशु मसीह जब थे इस दुनिया में, बहुत से लोग उनके पास थे, वहां पे एक व्यवस्थापक उठ के खड़ा हो गया। व्यवस्थापक मतलब एक लॉयर, और वो यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए पूछने लगा कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। क्वेश्चन तो उसने बहुत अच्छा पूछा था, लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा नहीं था, क्योंकि वह यीशु मसीह को टेस्ट कर रहा था, यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था। और हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु मसीह तो परमेश्वर थे, उन्होंने जान लिया कि उसके मन में क्या है, तो उन्होंने उसकी बात का सीधा उत्तर ना देके उससे पूछा कि तू व्यवस्था को किस प्रकार पढ़ता है, क्योंकि ये एक व्यवस्थापक था, व्यवस्था का जानने वाला, लिखने वाला था, उसको व्यवस्था का पूरा ज्ञान था। तो यीशु मसीह ने पूछा, तू कैसे पढ़ता है, व्यवस्था में क्या लिखा है, क्या तुझे नहीं मालूम, अनंत जीवन पाने का वारिस होने के लिए तुझे क्या करना है। तो उसने कहा कि ये लिखा है कि तू इसी जो आज्ञा अभी मैंने बताई कि 2 आज्ञाएं तुमको सीखनी है, जो मत्ती 22 और 37 में पाई जाती है। यहाँ उसने यही उत्तर यीशु मसीह को दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तब उसने क्या किया, एक और क्वेश्चन पूछा यीशु मसीह से कि मेरा पड़ोसी कौन है। तब यीशु मसीह ने ये पैराबल उसको सुनाई, एक स्टोरी के रूप में उसने बताया। यीशु मसीह ने बताया कि एक आदमी था जो कि यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम बहुत हाइट पे है और यरीहो नीचे है। तो जब यरूशलेम से यरीहो की ओर उतरते हैं तो बहुत सी वहां पे वैलीज हैं जिसमें की गुफाएं हैं, और उन गुफाओं में डाकू लोग छिपे बैठे रहते हैं। और डाकू लोग जो छिपे बैठे रहते हैं, जब वहां से कोई यात्री जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको लूट लेते हैं, उसको मारते पीटते हैं। तो ये व्यक्ति जो था वहां से यरूशलेम से, यीशु मसीह ने स्टोरी बताई, यरीहो को जा रहा था। और क्या हुआ कि रास्ते में उसको डाकुओं ने घेर लिया, उसके कपड़े उतार दिए उसको मारा पीटा, और जो कुछ उसके पास था वो सब उसने
उससे उन्होंने छीन लिया और उसको अधमरा छोड़ के चले गए। फिर क्या हुआ कि वहां से एक याजक जा रहा था। याजक ने उसको देखा लेकिन कतरा कर चला गया। याजक प्रीस्ट होता था, पास्टर जैसे होते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वहां से लेवी गुजरा। लेवी जो होते हैं वो याजक से थोड़े ही कम उनकी पोस्ट रहती, उनका भी काम दुआ, प्रार्थना और आराधना का होता था। तो उसने भी इसको देखा और कतरा कर दूसरी ओर से निकल गया। फिर तीसरा व्यक्ति, एक सामरी व्यक्ति आया और सामरी व्यक्ति वहां रुक गया। उसने उसको उसके जो चोट लगी थी उस पे पट्टी बांधी और फिर उसको अपनी गधे पे लादा और फिर उसको ले गया, सराय में उसको छोड़ा और सराय में पैसा दिया और कहा, मूल्य दिया, उसको पेमेंट किया और कहा कि इसकी देखभाल कर, जब मैं फिर आऊंगा तो तुझे जो कुछ और तेरा लगेगा वो भी दे दूंगा। फिर यीशु मसीह ने पूछा उससे कि अब तेरी दृष्टि में कौन उसका पड़ोसी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन किया था ना कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो उसने व्यक्ति ने उत्तर दिया, व्यवस्थापक ने, कि जिसने उस पर दया की। यीशु मसीह ने कहा, तूने ठीक कहा है और जा तू भी ऐसा ही कर। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने तो उसको समझ लिया कि वो मन में क्या सोच रहा है, इसलिए उसको पूछा कि तू व्यवस्था कैसे पढ़ता है। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत से लेसन इस पैराबल में है। पहली चीज तो व्यवस्था को कैसे पढ़ते हैं, हम बाइबल को कैसे पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर हमसे किस बातों को चाहता हमारे जीवन में पाई जाए। तो उसने बताया, तो उसको नॉलेज थी, उसने बताया कि ये लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रख, अपने पड़ोसी से प्रेम रख। लेकिन ये सिर्फ उसकी नॉलेज में था, उसको ज्ञान था, लेकिन इसको वो करता नहीं था। वो ऐसा करता नहीं था, सिर्फ जानता था। तो सिर्फ जानना ही बाइबल को हमारे लिए जरूरी नहीं, वरन उसको करना भी, क्योंकि हमारा थीम है ट्रस्ट एंड ओबे। परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है और उस पे चलना है। वो जानता तो था लेकिन करता नहीं था और बहुत सी चीजों को समझता भी नहीं था। तो इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, जा ऐसा कर तो तू जीवित रहेगा। इस जो आज्ञाएं हैं यहाँ पे दो, इसमें परमेश्वर से प्रेम की बात है, साथ साथ पड़ोसी से भी प्रेम की बात है। दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि अगर हम कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, बाइबल कहती है, और अपने भाई से बैर करें तो हम झूठे हैं। परमेश्वर का कहना है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये जरूरी है कि हम आपस में भी एक दूसरे से प्रेम करें। तीसरी बात यह है कि पड़ोसी हमारा नेबर जो हमारे घर के बगल में रहता वही नहीं है। क्रिश्चियन लव में कोई बाउंड्री नहीं होती। हमारे लिए यहाँ पे जो यीशु मसीह ने बताया कि डाकुओं ने उसका कपड़ा उतार लिया था, मतलब कि अगर वो कपड़ा पहने रहता तो उसको पहचान लो कि हाँ ये हमारा भाई है, हमारी फैमिली का है, हमारी कम्युनिटी का है, तो इसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, जो परेशानी में है उसकी मदद करती है। तो पड़ोसी का मतलब सिर्फ घर के बगल में रहने वाला नहीं। तो ये बातों के साथ साथ आगे यीशु मसीह उसके बातों का जवाब देते हुए उसे ये सिखाते हैं कि अनंत जीवन के लिए क्या करना है। तो अनंत जीवन के लिए जो शिक्षा यीशु मसीह उसको देते हैं वो ये देते हैं कि यरूशलेम एक पवित्र नगरी है और ये व्यक्ति पवित्र नगरी को छोड़कर डाउन जा रहा था, नीचे जा रहा था। तो ऐसा हम सब करते हैं, सब ने किया। बाइबल कहती सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहे। वो यरूशलेम मतलब परमेश्वर की पवित्रता, उसने हमको अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन हम उसकी पवित्रता से नीचे गिरते हैं, अपवित्रता की ओर बढ़ते हैं। और जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो डाकू है उसको कंपेयर किया है कि शैतान फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान बैठा रहता है और हमको पाप में अधमर मार डालना चाहता है। तो इस प्रकार से कि हमको परमेश्वर की पवित्रता से दूर नहीं हो। ये ना सोचे कि सिर्फ
वो व्यक्ति घायल हुआ था, हम सब घायल हुए। और हमारे लिए यहाँ पे जो शिक्षा दी है कि जो यहूदी जो याजक जा रहा था और जो लेवी जा रहा था, उन्होंने कतरा के वो निकल गए। यहाँ पे परमेश्वर को जो प्रीस्टली क्लास है, जो यीशु मसीह को, या ऐसे समझ लें कि ना केवल पास्टर्स वरन जितने लोग भी यीशु मसीह को जानते हैं, उद्धार को, सैल्वेशन को जानते हैं, अगर वो इस तरह से पाप में गिरे हुए इंसान की मदद नहीं करते, उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने किसको अप्रिशिएट किया? सामरी को, उस व्यक्ति को अप्रिशिएट किया जिसने उस पर दया दिखाई और उसके पास रुका और उसकी मलहम पट्टी की। मतलब कि अगर कोई पाप में गिरा है तो हर व्यक्ति से ये आशा है कि वो उसका सच्चा पड़ोसी बने, मतलब उसको पाप में से उसकी जो घायल हुआ है उस घायल घावों को पोंछे, और उसको, जैसा यहाँ पे हम सब जानते हैं, हम सब पापी थे, और जब हम सब इस तरह से घायल अवस्था में थे तो यीशु मसीह ने एक सामरी हमारे लिए बन के आया। उसने हमारे को इन सब चीजों से मुक्त किया, चोट से, पाप की चोटों से, घावों से हम लोग को वो उसने साफ किया, चंगा किया, और हम लोगों को उसने बचाया। सही समय पे यीशु मसीह आया और उसने बचाया। अब उसने बचाने के बाद जो सराय में उसको रख दिया, उसका मतलब ये है कि वो जब यीशु मसीह कोई उसके किसी पापी को बचा लेता है तो उसकी जिम्मेदारी बाकी विश्वासियों पे हो जाती है, जिनसे वो चाहता कि उसकी देखभाल करे। और ऐसे लोग जो कि पाप से निकले विश्वासियों को और विश्वास में ऊंचा उठाते, उनकी देखभाल करते हैं, पवित्रता में बनाते, चंगाई बख्शते हैं पाप से। यीशु मसीह की जो चंगाई उसको मिली उसमें उसको और विश्वास में ऊंचा उठाते, उनको यीशु मसीह ने कहा कि वो जब वो आएगा, उसने कहा था कि मैं तेरा जो कुछ लगेगा उसको दे दूंगा। तो ये रिवॉर्ड है उनके लिए। तो यहाँ पे हम सब उस घायल व्यक्ति के समान है जिसको डाकुओं ने लूट लिया था। हम सब पाप में गिरे, यीशु मसीह हमारे लिए नेक सामरी बना, उसने उसको जो सराय में रखा, ऐसे बहुत से लोगों को बचाया है। उनको विश्वासियों की संगति देना, परमेश्वर के वचन में पढ़ाने वालों को परमेश्वर रिवॉर्ड देगा। तो ये जो हमारा लेसन है, इसमें हम अगर कतरा के चले जाते हैं तो ये परमेश्वर ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। हम जो पाप में गिरे हैं उनकी मदद करें और यीशु मसीह से के पास उनको लाएं। दूसरी बात यह है कि हम सब नेक सामरी की तरह उसकी, जैसे उसने सुधि ली थी, हम सब भी सुधि ले। और इस प्रकार से परमेश्वर जब अपने राज्य में आएगा तो वो ऐसे लोगों को बहुत ही रिवॉर्ड देगा और वो उसके साथ उसमें रहेंगे, उसके राज्य में। तो यहाँ पे जो हमने शिक्षा देखी कि व्यवस्थापक ने क्वेश्चन तो सही पूछा था, लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा, वो टेस्ट कर रहा था। हमको प्रभु से अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी, वरन क्या करना, उस पर विश्वास, ट्रस्ट एंड ओबे। ट्रस्ट एंड ओबे जो हमारा थीम है, तो उससे मिरेकल्स होते हैं। और जो सबसे बड़ा मिरेकल है वो ये है कि हम पापी लोग ट्रांसफॉर्म होके एक सेंट की लाइफ बिताने लगते हैं। सबसे बड़ा मिरेकल होता है जब हम विश्वास करते हैं। और यूहन्ना 20 का जो अध्याय है 6 दिन का, उसमें यह है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया। उसने जन्म लिया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर आसमान पर चढ़ गया और फिर आएगा दोबारा। और उसी दिन की तैयारी के लिए हमको बताया गया है कि हम उस पर विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं पे चलें, ताकि जब वो आए तो हम भी उसके साथ जा सकें। ये हमारा विश्वास है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और हम भी उसके साथ उठा लिए जाएंगे यदि हम जीवित रहेंगे। और जो मर चुके हैं वो उसके साथ कब्रों में से निकल के चले जाएंगे। ये हमारा आज का लेसन है, जिससे हमको उद्धार
और सेलिब्रेशन का मैसेज भी मिलता है। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा और आज की VBS आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। मेरा पूरा विश्वास है जो भी आपने सीखा है, देखा है, समझा है, वो आपके जहन में है, आपके मस्तिष्क में है, आपकी डायरियों में है और आपके अनुभव में है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये सब क्रमबद्ध रूप से आपके जीवन के बढ़ते हुए कदम में धीरे धीरे इस्तेमाल किए जाएंगे और आप सच में इस संसार में कभी असफल नहीं रहेंगे। बाइबल यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और आप बड़े भय के साथ बाइबल सीख रहे हैं तो ये आपके जीवन में ऐसी आशीष लेकर आएगा जो कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। बाइबल लिखा है कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपका जो समय आप दे रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उस समय आप दे रहे हैं वो समय आपके लिए इस्तेमाल होगा। तो प्रभु आपको आशीष दे और आपको उत्साहित करते हुए मैं प्रभु में आपका धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि आपने सीखा है। और कल हम फिर मिलेंगे अपने अंतिम दिन में, जबकि वो हमारा VBS का अंतिम दिन होगा। लेकिन और भी प्रभु हमें मौका देगा, आगे भी मिलते रहे। लेकिन हम ये VBS 2021 हमारा कल समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे दुआ के साथ। आइए दुआ करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, बच्चों ने सीखा है, समझा है और हम चाहते हैं बच्चे सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और अपने जीवन में इस्तेमाल करते जाएं। तमाम टीचर्स ने जितना परिश्रम किया है उनको आशीष दे प्रभु। हर परिश्रम जो इस प्रोग्राम के पीछे हो रहा है खुदावन, उसको हर शख्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी आशीषें उनके जीवन में, उनके परिवारों में दिखाई देने वाले हो सके। प्यारे पिता, बहुत ही धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराइयों से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमेशा हर एक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, तमाम मासूम छोटे बच्चों के साथ, हमारे इस कार्यक्रम के साथ आपसे लेके सदा तक होती रहे, आमीन। बच्चों, आपका मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को अपनी आशीष दे, अपना अनुग्रह प्रदान करें। ओके, बाय बाय बच्चों।